हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन। आज आईबीपीएस पीओ ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है पीओ की वैकेंसी के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इसमें खास है, कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं, और एग्ज़ाम कब होगा, फीस कितनी है, और कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल साइट में दिख जाएगा। इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वैकेंसीज की अगर बात करें तो वैकेंसीज तो पिछले साल की कंपेरेटिवली काफ़ी कम आई हैं। पिछले साल अराउंड 4,000 वैकेंसी थी, पर इस साल लगभग आधी वैकेंसीज आई हैं। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है एससी कैटेगरी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 0। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में सभी कैटेगरीज के लिए 0 वैकेंसीज आई हैं। बैंक ऑफ इंडिया में एससी कैटेगरी की है 110 वैकेंसी, एसटी की है 55 मतलब 55, ओबीसी की 198, ईडब्ल्यूएस की 74, अनरिजर्व्ड की 297 और टोटल वैकेंसीज है 734। और ये इस साइड की वैकेंसीज पूरी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो अभी इसमें गिवन नहीं है वैकेंसीज, ये अपडेट हो सकती हैं जिससे शायद वैकेंसी बढ़ जाए। सिमिलरली कैनरा बैंक में अभी बताई नहीं गई है, नॉट रिपोर्टेड एनआर का मतलब होता है, तो ये बाद में बढ़ सकती हैं वैकेंसीज। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी वैकेंसीज नहीं निकाली है किसी भी कैटेगरी के लिए। इंडियन बैंक ने भी अभी तक रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसीज। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 0 वैकेंसीज दी हैं सभी कैटेगरीज के लिए। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसीज। पंजाब एंड सिंध की निकली है वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए 14, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, यूआर के लिए 34, टोटल 83 वैकेंसीज। यूको बैंक में निकली है वैकेंसी 35 एससी के लिए, 10 एसटी के लिए, 14 ओबीसी, 35 ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व के लिए 256, टोटल इज 350 वैकेंसीज। यूनियन बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। तो इस तरीके से अगर अभी टोटल वैकेंसीज देखी जाए तो 1167 वैकेंसीज होती हैं। अब इसमें रिपोर्टेड वैकेंसीज अभी काफ़ी बैंक्स की नहीं आई हैं, तो देखते हैं कितनी वैकेंसीज और बढ़ती हैं। तो ये फॉर्म आप कब भर सकते हैं, उसकी डेट गिवन है 5 अगस्त 2020 से फॉर्म भरने चालू होंगे। 26 अगस्त 2020 तक आप इसको भर सकते हैं। और फीस की डेट है 5 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020, मतलब सेम ही रखी गई है दोनों डेट्स। और जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो SC ST कैटेगरी के लिए होता है, इसके जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं सितंबर 2020 में। अभी डेट गिवन नहीं है कि कितनी डेट को आएगा, ये डेट बाद में बता दी जाएगी। और जो आपकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी वो होगी 21 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 तक। तो अब हम बात करते हैं कि प्री एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो इसकी डेट्स गिवन है 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। ये 3 डेट्स गिवन है जिस दिन प्री एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर तक आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है क्योंकि इस बार SBI PO का नोटिफिकेशन अभी तक आया ही नहीं, और इनफैक्ट जो SBI क्लर्क का रिजल्ट था प्री का वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो इतने स्लो प्रोसेस में कोरोना के टाइम में ये नोटिफिकेशन निकलना काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड नवंबर में आ जाएंगे और मेंस एग्ज़ाम की डेट है 28 नवंबर 2020 और इसका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर तक। फिर जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी फर्स्ट वीक। जनरली लास्ट वीक में हो जाता है जनवरी के, पर देखते हैं इस बार कब होता है। अब हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन सिटीज़न होना चाहिए या फिर नेपाल का सिटीज़न होना चाहिए या भूटान का। और जो भी कंडीशन है वो इसमें गिवन है। मैं आपको नोटिफिकेशन की लिंक दे दूंगा या फिर नोटिफिकेशन ही डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। रही बात एज की, तो आपकी एज मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स। कैटेगरीज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि SC या ST है तो आपको 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब अगर आप 30 साल के हो चुके हैं और आप SC ST से बिलोंग करते तो आपको 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस तरीके से पूरे रिलैक्सेशंस गिवन है इधर पे, आप देख सकते हैं इधर पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और ये आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। मतलब ये जो डेट गिवन है, इस डेट से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं। इधर पे कोविड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन कौन से सेंटर्स में एग्ज़ाम होगा और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी रहेगी, आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ऐसे ही RRB के टाइम पे भी सेम इन्फॉर्मेशन गिवन थी
अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होगा। तो बेसिकली इसमें 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपको फिर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो प्री एग्ज़ाम में होगा इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वांट होगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की, रीजनिंग होगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 100 मार्क्स इसमें मैक्सिमम स्कोर्स होंगे। अब हम बात करेंगे मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जनरली कंप्यूटर पूछा नहीं जाता, दिया रहता है बट पूछा नहीं जाता। इसमें 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन आपके 1.5 मार्क्स के भी होंगे। फिर होगा जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, इसी में आपका पूरा जीए भी कवर हो जाएगा। ये होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। फिर होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। फिर होगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये आपके होंगे 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। अब एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जो प्री एग्ज़ाम होगा ये, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को, क्वांट को और रीजनिंग को, इन तीनों को 20-20 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 1 घंटे का पेपर होगा 60 मिनट्स का। इसी में आपको ये पूरा पेपर करना होगा, सेपरेट सेक्शन वाइज दिया जाएगा टाइम। सिमिलरली जो मेंस एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, बैंकिंग जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए 45 मिनट। तो ये सेक्शनल टाइम होता है इसमें, और सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। उसके बाद आपका होगा इस एग्ज़ाम के जस्ट बाद लेटर एंड ऐसे राइटिंग। ये होंगे 2 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के। जो पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर की वो रहेगी 1/4, मतलब जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और सिमिलरली जो मेंस के जितने मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। अगर आप ये दोनों राउंड निकाल लेते हैं देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना रहेगा, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स कैटेगरी के रहेंगे या फिर इनकम सर्टिफिकेट जो भी रहेंगे, वो सब चीज़ आपको इस टाइम पे लेके जानी पड़ेगी। और उसी टाइम आपका इंटरव्यू होगा। देन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा 1 आध महीने वेट करना रहेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा फाइनल सिलेक्शन का। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको IBPS की साइट में लिंक मिल जाएगी, आप खुद भी भर सकते। एक चीज़ देखी जाए तो इस साल जो फीस है वो 850 रुपये जनरल और OBC के लिए कर दी गई है, और SC ST PWD के लिए 175। पिछले साल से 250 रुपये ज़्यादा कर दिया गया है। फीस कंटिन्यूसली बढ़ाता जा रहा है IBPS, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। ऑलरेडी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, उसके बाद इतना ज़्यादा फीस रखना कोरोना के टाइम के बाद, ये तो एक तरीके से इतने बिजनेस बना के रख दिया है, जिसके लिए आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। क्योंकि 600 रुपये ही जो एग्ज़ाम फीस लगती थी जनरल कैंडिडेट या OBC के लिए, वही काफ़ी ज़्यादा होती थी। सेम सेंटर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है SSC की फ़ीस कितनी होती है 100 रुपये। तो जब SSC 100 रुपये में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है तो IBPS क्यों नहीं करा सकता? भाई ठीक है, 100 मत लो तुम, 650 या 600 जो ले रहे थे वही फीस लो, 850 करने की क्या ज़रूरत है? तो ये था ये पूरा फॉर्म के बारे में कि आप इस साइट पे जाके IBPS की साइट पे जाके इसको फिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ID मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।